और वहां से भाग गया। गौतम गंगा जी के सामने पहुंचे। गंगा जी बोली, गौतम तुम्हारे घर पर छल हो रहा है, तुम जाकर के देखो। ऋषि गौतम भागे, क्या देखा? चंद्रमा मुर्गा बना खड़ा है। ऋषि गौतम ने उसकी भीगी धोती मारी, जिसके आज तक नहीं गए, और अपनी पकड़ी अहिल्या को श्राप दे करके पत्थर का बना दिया। विश्वामित्र बोले, बेकार भाई अहिल्या, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए बेकार तुम इनका उद्धार करो। गुरु विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ चलिए आगे को बढ़ते हुए क्या विश्वामित्र बोले, बेटा राम, संध्या का समय हो रहा है और पूजा का टाइम। दोनों भाई बाग में चले जाओ ना, बाग में से पूजा के लिए फूल तोड़ करके लिया। दोनों भाई चले, क्या देखा? उसी बाग के किनारे एक सरोवर था। सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर बना हुआ था। दोनों भाई वहीं पर बैठ जाते हैं, आराम करने लगे। और सहेलियों के साथ सीता जी उसी मंदिर में पूजा करने के लिए गई। क्या हुआ? जैसे ही दोनों को भाइयों को देखा दोबारा भागी, भाग करके सीता जी के सामने पहुंची, बोली है जिनका हम परसों से नाम सुनते चले आ रहे हैं ना,
गोरी भगवान श्री राम इसी बात में मौजूद है। बोली सीता जी भगवान श्री राम को देखने के लिए गई। भगवान श्री राम ने सीता जी को देखा, सीता जी ने भगवान श्री राम को देखा। क्या हुआ? अरे होना क्या था, पता चलाना ही हो रही है, सब कुछ हो रही है। अंत में सीता जी की सहेलियां भवानी माँ के मंदिर पर पहुंचे सीता जी को लेकर के। भवानी माँ ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी सीता, धनुष उसी के हाथों से टूटेगा, तू दिल सचाएगा। सीता जी सहेलियों के साथ अपने घर वापस चली जाती है। दोनों भाई को विश्वामित्र के सामने पहुंचे। जनक ने सुन लिया वो विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण इसी बाग में मौजूद है। बड़े आदर सम्मान के साथ दोनों भाइयों को विश्वामित्र के साथ बुलवा दिया। तो तुलसीदास ने लिखा, सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, भगवान श्री राम ने रखा, तो लिखा शंका कर दी तुलसीदास ने। क्या शंका? शंका कर लिखा सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा। सीता जी को देख करके स्त्री और पुरुष सब मोहित हो गए। और कोई तुलसीदास कुछ और लिखते क्या? मोह नारी नारी के रूपा यानी स्त्री कभी दूसरे स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती। देखो तुलसीदास ने लिखा, वो सही लिखा। पगुधारी सीता जी का नहीं बल्कि भगवान श्री राम का नाम था पगुधारी। कैसे? जब से नारी अहिल्या पारी, तो इसे नाम पगुधारी। प्रभु ने छाती में लाश उठाई, तो इसे खरीदते सीता जी को नहीं बल्कि भगवान श्री राम को देख करके बोले लिखा। मोटे दे इसलिए अपना सीता जी को नहीं बल्कि भगवान श्री राम को देख करके हो गए। अब आइए यहाँ से
क्या देखा? 10,000 राजा बैठे हुए थे धनुष तोड़ने के लिए। अब 10,000 राजाओं को एक ही बार मौका दिया गया धनुष तोड़ने के लिए। अब 10,000 राजा उस धनुष से चिपट गए, लेकिन वो धनुष किसी ने हिला नहीं पाया। अब बड़े शंका की बात, बड़े असमंजस की बात, 10,000 राजाओं के हाथ 20,000 हिल गए। वो धनुष कितना लंबा हुआ तो जो 20,000 हाथ बने, या फिर किसी कारणवश वो धनुष टूट भी जाता तो सीता के निकल गले में जयमाला डाला। भूप सहस्र कस एक ही बार और लगे उठावन कहे तारा। 10,000 राजा चिपट गए, लेकिन वो धनुष किसी ने हिला नहीं पाया। उठ करके जनक खड़े हो गए, बोले बहादुर, अगर मुझे पहले मालूम होता कि पृथ्वी क्षत्रियों से ही गई तो ये धनुष तोड़ने का प्रत्यय नहीं करता। मैं समझ गया। बोले जनक, कुंवारी इतने शब्द बहादुरों ने सुने। बहादुरों की नजर नीचे को झुक गई, लेकिन शेषा अवतारी लक्ष्मण में नहीं रोका गया। उठ करके लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले क्या कह रहे हो जनक? ये पृथ्वी न क्षत्रियों सीख रहे और न कभी होगी। गुरु विश्वामित्र से धनुष तो बहुत छोटी सी बात है, इस पृथ्वी को कैद की तरह से छानने जाना। बहादुरों की नजर लक्ष्मण के चेहरा की तरफ जमी गई। बाजी बात जरा सा बालक इतनी बड़ी बात। क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ में शादी करना चाहते थे? नहीं। सूरवीर मर सकता है, इस तरह की बात नहीं सुन सकता। विश्वामित्र बोले लक्ष्मण, पता नहीं तुम्हारी क्या आदत है, तुम बीच में बोलने लगती हो। तुम बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। का बेटा राम, तुम उठो, धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। अब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए चले। बहादुर देख करके हंसने लगे। देखो अब चली चिड़िया पार उड़ा